आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन की समस्याओं का अंत करें, जीवन का नहीं। जीवन में अक्सर आप देखते हैं लोग जो है कई बार समस्याओं से उलझ कर के खुद का अंत कर देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। हालांकि ये बात कहने में और ये बात जो जिस पर बीत रही है उसके सहने में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो समस्या व्यक्ति विशेष के पास आई, वो समस्या आनी ही थी। समस्या ना आए ऐसा नहीं हो सकता। जीवन है तो वो समस्या आएगी, लेकिन समस्या का अंत कब हो जाता है? समस्या का अंत उस समय हो जाता है जब व्यक्ति पहले से उसके लिए तैयार होता है, तो वो समस्या का अंत हो जाता है। ये सारी ऋतुएं इसी तरीके से चलती रहती हैं। कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी आती है, तो कभी बरसात आती है, तो कभी बसंत ऋतु आती है। अब मौसम बदलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस सारे वातावरण के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर यदि लोग सुरक्षित हैं तो वो लोग जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने बचाव के लिए उपयुक्त साधन अपनाए हुए हैं, वो बचे हुए हैं। ये जो लोग, जिन लोगों ने साधन को नहीं अपनाया, वो लोग कल भी समस्याओं से घिरे हुए थे और आज भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। देखिए, मतलब ये ऋतुओं की तरीके से जीवन चल रहा है कि जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि एक जैसी स्थिति रहे। कभी मतलब जीवन में कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, कभी आपके आर्थिक स्थिति कमज़ोर से मतलब जीवन के अंदर जो हमारे जीवन का जो एक कहेंगे कि एक जो सर्कल है, वही कुछ इस तरीके का है कि जिसमें सारी स्थितियां एक जैसी कभी रह ही नहीं सकती। जिस तरीके से उम्र के साथ साथ व्यक्ति पहले बच्चा था, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था से पहले की एक अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में जब व्यक्ति जाता है, अलग अलग तरीके के लोगों की से मिलने की उसकी इच्छा होगी, अलग अलग चाहना होगी, अलग अलग उसके रहन सहन का ढंग होगा, अलग अलग उसके पहनने का ढंग होगा, और इन सब के भी साथ में उसका जन्म कहाँ हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई, एक व्यक्ति वो है जो, अभी हम एक सामान्य सी बात करते हैं, एक बच्चा वो है जो एक झोपड़ी के अंदर पैदा हुआ या एक सड़क पर पैदा हुआ, जिसको यही नहीं पता ज़िंदगी है क्या, तो उसको कुछ नहीं पता। उसके लिए जीवन चल रहा है, लेकिन उसको उसके आगे उसको अपनी जो कहेंगे झोपड़ी से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, ना वो सोचने की कोशिश करता, क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया पूरी उसी में सिमट गई है। कोई उसे बताने वाला नहीं है और कोई समझाने वाला नहीं है। सिर्फ बदल कौन रहा है? जिसको या तो कोई समझाने वाला मिल गया, या अचानक में कोई उसके अंदर कोई चीज़ आके टकराई, कोई चीज़ एकदम उसको स्ट्राइक की, चीज़ें देख रहा है, वो चीज़ों को के संपर्क में है, अचानक किसी चीज़ ने उसको किसी परिस्थिति में डाल दिया, तो वो जग जाएगा। परिस्थिति में डाल दिया यानी मान लीजिए अभी एक व्यक्ति है, बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब सिचुएशन में है, और अचानक ही उसका बच्चा बीमार हो जाता है, और बीमार होने की स्थिति में वो जब अभी तक वो ठीक था, लेकिन जब वो उसको दिखाने की कोशिश करता है और जब वो किसी के भी पास लेके जाता है, तो लोग उसको बच्चे को देखने से इनकार कर देते हैं, नहीं देखते हैं, या उसको लोग कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, और वो नहीं कर पाता।
या कोई ऐसी परिस्थिति घटती है जिसमें कि जो हम कहते हैं कि जो बिहार के जो माझी जी जैसी जो घटना है कि उनकी पत्नी का जो है प्रसव पीड़ा के कारण से देहांत हो गया, तो उन्होंने पूरे पूरे पहाड़ को ही खोद डाला। तो वो परिस्थिति यदि ऐसी आ गई तो व्यक्ति का दिमाग जो है वो हिल जाता है। तो वो व्यक्ति वो एक ऐसे कार्य पे निकल जाता है जो जो कि जो कभी उसने सोचा नहीं है, लेकिन वो फिर उसे लगता है कि नहीं, ये चीज़ दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो निकलता है। लेकिन ठीक इसके दूसरी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आर्थिक स्थिति आई, उसके पास भी उसका बच्चा बीमार हो गया, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, नहीं उस समय एकदम अचानक में आई, व्यक्ति क्या करे? तो व्यक्ति उस समय उस परिस्थिति से निपटने के लिए जितनी भी तरीके के आधुनिक साधन हैं उनको अपना सकता है, साथियों से मदद मांग सकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है उसका समाधान उसके पास दूसरा नहीं है, इस समय बचाएगा उसको। लेकिन हाँ, ये परिस्थिति उसको से निपटने के बाद उसको ये समझ में आएगा कि जीवन में हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जीवन की घटनाएं जो वो अपने क्रम से चल रही हैं, और वो अपने क्रम से नहीं चल रही बल्कि हमारे रहन सहन के आधार पर ही वो चीज़ें बदल रही हैं। हमें पता नहीं लगा, हमने उस चीज़ पर लापरवाही की और हमारा रहन सहन का तरीका बदल गया, तो वो लापरवाही कहीं ना कहीं कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकती है और पहुंचाती है, या कभी कभी प्रकृति पहुंचाती है। दोनों तरीके से आपको नुकसान पहुंचा, लेकिन नुकसान में महत्वपूर्ण क्या है कि आपको आगे निकलना। तो यदि आप अवेयर हैं तो एक व्यक्ति वो है जिसको ये मालूम ही था कि ये हेल्थ से रिलेटेड समस्या कभी भी व्यक्ति को हो सकती है, या हेल्थ से रिलेटेड छोड़िए, परिवार के अंदर किसी भी तरीके की समस्या कभी भी आ सकती है। इसके लिए उसने अपनी जो इनकम थी या तो उसको बढ़ाने की कोशिश की, और बढ़ाने के साथ साथ उसको बचाने की कोशिश की। उसका एक हिस्सा उसने निश्चित मान करके अलग डाल दिया। वो ये मान करके डाल दिया यदि समस्या होगी तो वो पैसा वहाँ पर जुड़ जाएगा, समस्या नहीं होगी तो पैसा जुड़ जाएगा। आज हम देखते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा खर्च होता है, तो कितना सारा पैसा हम हेल्थ इंश्योरेंस में हम वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनियों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि डर है कि कहीं कोई समस्या आ गई तो उसका निदान कैसे होगा। लेकिन ये जो आज की स्थिति है वो कहीं कोई वैसे देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीवन का कुछ उतार चढ़ाव का पता नहीं है, किसी भी परिस्थिति का नहीं पता। समझदार लोग इसी तरीके से अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं, और वो तब से नहीं करते जब हेल्थ इशू हो गया तब से करेंगे। वो जन्म बच्चे का बाद में होता है, पहले बहुत सारी सी चीज़ें पहले ही कर देते हैं। उन्हें मालूम है मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, आज मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं आज ही कर दूँगा। ठीक उसी के साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति वो है जो पहले अपने उन चीज़ों पर पैसा खर्च कर देगा जिसका कोई आने वाले फ्यूचर में जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, और जब समस्या आएगी तो उसकी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसे कहा था रोड वाले व्यक्ति की। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो व्यवस्था को किसी न किसी तरीके से बना करके और उस समय की समस्या से आगे निकल जाएगा और समस्या के लिए सोच सकता है। लेकिन समझदार इंसान वो है जिसको ज़रूरत ही नहीं होगी सोचने की, उसने पहले ही सोच करके रखा। क्यों सोच के रखा? क्योंकि परिस्थिति के ऊपर किसी का कोई बस नहीं है, और दूसरी तरह की समस्याएं आ जाती हैं, कई तरह की और अन्य समस्याएं आ जाती हैं, जिसका जैसे अभी हम देख रहे हैं आजकल तो हम जब जाते हैं तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो अब आप आजकल कैश हाथ में रखना बंद हो गया। एक समय ऐसा था कि आप जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह और आपने कैश रखा हुआ और पैसा निकल गया आपके रास्ते में, आपको पता ही नहीं है, आदमी परेशान। अब क्या करे?
तो उस समय भी लोगों ने बहुत सारी सी चीज़ें सोची हुई थी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या किया जाएगा। तो बहुत सारे से इन सारी चीज़ों से सिर्फ एक बात समझने वाली है, और समझने वाली बात ये है कि जीवन में एक तरीका है कि किसी भी चीज़ आने वाले फ्यूचर को पहले से देखिए और समझिए कि जीवन जो है वो इसी तरीके से चलता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशल बना है, दूसरे के लिए कोई दूसरी तरीके से बना है। जीवन है, इसमें आप ये नहीं मान सकते कि आपको जॉब लग गई तो अब इसमें कहीं कोई आर्थिक स्थिति की कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आपको कोई सामाजिक दिक्कत नहीं हो सकती, या आपको किसी और तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। तो अलर्ट व्यक्ति जो रहता है उसके जीवन में समस्याएं आती ही नहीं है, आती हैं तो वो बहुत सामान्य तरीके से निकल जाती हैं, उनका पता भी नहीं लगता, वो बहुत सामान्य तरीके से निकल जाती हैं, क्योंकि वो दोनों तरीके से अलर्ट था। या तो आने से पहले ही रोक दिया उसने, जैसे अभी हम इस रूम के अंदर बैठे हैं, बाहर में बारिश आए या आंधी आए हमें वो अटैक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सिक्योर कर रखा है। ये हम बारिश को नहीं रोक सकते, हम आंधी को नहीं रोक सकते, हम अंधेरे को नहीं रोक सकते, हम और किसी स्थिति को नहीं रोक सकते। वो तो परिस्थिति है, वो तो रहने वाली है, वे प्रकृति है। प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें चल रही हैं वो तो चलेंगी। रात में नींद आती तो नींद तो आना ही था, लेकिन यदि हमको काम करना है तो फिर हमें उसके लिए निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को आगे पीछे करना ही पड़ेगा, जिन परिस्थितियों पर हमको काबू करके आगे बढ़ना है। उनको किस तरीके से देखना है वो हमें देखना, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल पाती, हर व्यक्ति को दिन मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति को दिन का उपयोग वो उसी तरीके से कर पाए जिस तरीके से सामान्य इंसान कर रहा है। कई बार नहीं कर पाता, कई बार नहीं कर पाता, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के साथ तो चुनौतियाँ आती ही आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम पीरियड तक चुनौतियाँ कुछ कम होती हैं, और वो कौन सी एज होती है? वो होती है 20 या 22 साल तक की एज। एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आपकी जो चुनौतियाँ हैं उनको जो है आपके पेरेंट्स, आपके जो अन्य लोग हैं वो लोग उन चुनौतियों से निपट रहे होते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, और वो काम होता है अपने ऊपर संयम रख के अपनी स्टडी को पूरा कंप्लीट करना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जिसने अपने समय का सदुपयोग किया जीवन में उसी ने सफलता पाई। जिसने उपयोग नहीं किया उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिसने शुरू में मेहनत की वो बाद में आराम से ज़िंदगी चला लेगा, उसको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि आप ये सोच के चलें कि सारा कुछ आप ही के अकॉर्डिंग चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलता। और अभी आप देखते ही हैं कि जब आप ऑफिस जाते हैं, यदि आप एक अन्य उस व्यक्ति से तुलना करें जो घर के अंदर रहते हैं, क्या वो काम नहीं करते? वो भी काम करते हैं, लेकिन आप उसी टाइम में से टाइम निकाल करके ऑफिस जा कर के एक अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को भी चला लेते हैं। या वो महिलाएं जो घर में भी रहती हैं और बाहर भी जाती हैं, तो वो बाहर जा कर के अर्न भी कर लेती हैं और घर को भी चला लेती हैं। क्यों चला लेती है? केवल अपने आप पर संयम रख करके, अपने समय का सदुपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को चला सकता है, अपने तरीके से चला सकता है, अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। एक तो ये पता हो कि उसको करना क्या है, ये पता हो, और दूसरे अपनी चीज़ों को तो उसमें से वो किसी न किसी तरीके से सारी चीज़ों को वो मैनेज कर लेता है, वहाँ पर समस्या नहीं आती। अब आपको पता ही है कि एक बच्चा जिसको जन्म दिया है वो युवा भी होगा,
उसकी एक विवाह की भी उम्र होगी, उसके या फिर आपका भी एक समय ऐसा आएगा जब आपको आर्थिक स्थितियों की आवश्यकता होगी। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे आवश्यकता क्यों होगी, मुझे तो जो मिल रहा है वो वही बहुत है। बल्कि जब नादानी होती है तो नादानी की स्थिति कैसी होती है कि व्यक्ति कहता है एक छोटा सा घर बनाया जिसमें 3 कमरे का घर है, और वो अपनी संतान से कह देता है कि तुम्हें घर बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे लिए घर बना दिया। अब उनसे कोई पूछे कि आपने जिस घर का निर्माण किया है वो घर यदि आप अपनी संतान के लिए बोल दिए और संतान को दे देंगे, आप कहाँ जाएंगे? 3 कमरे का घर, उसमें आप भी रह लेंगे, आपकी संतान भी रह लेगी, और फिर आपकी विचारधारा में अंतर। एक युवा की सोच है और एक बुजुर्ग की सोच है, एक बड़े व्यक्ति की सोच है। आप गंभीर हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में अभी सभी चीज़ें उनको आकर्षित कर रही हैं, उनको जीवन चलाना है, वो जीवन के नए सपने देख करके। आपके जीवन के सपने थम चुके हैं, आपके जीवन में अब वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए आपको जो चीज़ें किसी दूसरे को चाहिए, तो आपके साथ तालमेल कैसे होगा? तो ज़रूरत नहीं है कि हम ज़बरदस्ती का एक दूसरे को बाध्य करें, बल्कि समझाना तो ये चाहिए ना कि समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस बच्चा बढ़ रहा है तो उसके पीछे रहिए, उसको काम करने दीजिए, उसके मन में ये मत डालिए कि ये चीज़ तुम्हारी है, वो चीज़ तुम्हारी है, ये तुम्हें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ऐसा कह कर के उसकी